हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और शाम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। और मैंने सबसे पहले यहाँ अरहर की दाल ली है और उसे भिगा के रख दिया था। जब तक मैं सब्ज़ी कट करूँगी तो इतने टाइम तक हमारी दाल अच्छे से भीग जाएगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सांभर और चावल। तो सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो सांभर मैं कई तरीके से बना लेती हूँ। आज बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है कम टाइम में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दाल को धो करके अच्छे से और भीगने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ जितनी भी मेरे पास सब्जियाँ हैं उन्हें कट कर लूँगी। तो सांभर का ऐसा आप जो भी सब्जियाँ डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ली है कद्दू लिया है और लौकी है, आलू, प्याज, भिंडी, ये सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने। और इसमें सबसे अच्छा बैंगन और कद्दू होना चाहिए, उससे थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को ले करके और मैंने अच्छे से धो लिया है, पानी से अच्छे से धो करके। उसके बाद पहले मैंने दाल को ऐड किया कुकर में। उसके बाद जितनी भी सब्जियां कट की थी वो सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक ऐड किया है और बस नमक ऐड करने के बाद ढक्कन लगा कर मैंने रख दिया। इसको अब 3-4 सीटी लगा लेंगे हम कुकर में। 3-4 सीटी लगने के बाद जितनी भी सब्जियां हैं, दाल है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब तक हमारी कुकर में सीटी आएगी तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन को यहाँ से क्लीन किया है, क्योंकि जो भी कचरा था, जैसे सांभर वगैरह बनाते हैं ना, बहुत सारी सब्जियाँ कट करते हैं तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं और सब्जियों के छिलके वगैरह भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने शाम की चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन नहीं धोए थे, तो वो भी बर्तन थे। और जो तो ये शनिवार की क्लिप है, शनिवार की वीडियो है शाम की। तो मैं अभी यहाँ इसको मैं अच्छे से बर्तन वगैरह धो लूँगी और किचन को अच्छे साफ़ कर दूँगी। और मैंने जो उसमें फ्रिज में मलाई वगैरह रखी थी, तो जो मैं भगोना रखती हूँ मलाई के लिए, वो पूरा भर गया था, फुल हो गया था। तो मैंने उसे बाहर निकाल कर छोड़ दिया है, क्योंकि इसे भी बाहर निकाल के छोड़ दूँगी। जब तक मेरा डिनर वगैरह तैयार होगा उसके बाद ये अच्छे से पिघल जाएगी। जो इसमें मलाई है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो इसलिए मैंने निकाल के रख दी है। और मैंने दूसरे और भी मलाई हो रखी थी, तो मैंने वो दूसरे भगोने में करके रख दी है। तो ये सारे काम करने के बाद आज थोड़ा सा चाय वगैरह हमने जल्दी ले ली थी, तो 4 बजे से पी ली थी, 4 बजे के लगभग। तो फिर दोबारा से मेरा मन कर गया चाय पीने का। थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है कई दिन से, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे हैं आपके पास। कई दिन हो गए, मैंने 4-5 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। तो यहाँ आजकल मेरा थोड़ा सा ऐसे ही है, तबीयत को लेकर कैसे ही चल रहा था। लेकिन आज थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो शूट भी कर लेती हूँ और आपके साथ ब्लॉग भी डाल दूँगी। ऐसा है ना, देखो काम तो सारे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घर में कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर काम कर रही हूँ। तो आगे बताऊँगी आपको। उससे पहले मैं सांभर में तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने सांभर में तड़का लिया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें लहसुन, प्याज और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और हींग और राई में तड़का दिया है उसका, हींग, राई, मेथी दाना। उसके बाद जो भी हमने प्याज लहसुन काट के रखा था वो ऐड कर दिया। थोड़ी सी प्याज हमारी भुन गई थी, उसके बाद मैंने उसमें सांभर मसाला डाल दिया और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद जो हमने दाल और सब्जियों को उबाला था उन्हें अच्छे से मैश करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैश इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो बस अब आपके साथ मैंने डिनर की जो प्रिपरेशन थी, खाना था, वो शेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी ये सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये संडे मॉर्निंग की क्लिप है जो आप अभी इस टाइम पे देख रहे हो। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ते की तैयारी की है, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तो अभी सब लोग सोए हुए थे, कोई जग नहीं रहा था, तो मैंने सोचा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ जो भी है। तो यहाँ मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है और अच्छे से उसमें से पानी निचोड़ लिया है। तो जो पानी निचोड़ के रखा है उसको मैं आटा लगाऊंगी जब यूज कर लूँगी, इसलिए मैंने अलग से रख दिया है। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया, उसके बाद जीरा डाला। जीरा डालने के बाद हल्दी और लाल मिर्च डाला है।
तो उसके बाद फिर मैंने उसे जो मूली थी कद्दूकस की हुई उनको भी ऐड कर दिया है। तो उनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है और बस हमें जब तक इसे अच्छे से भूनना है तब तक इसमें जो मॉइस्चर है, पानी है, वो ना सूख जाए। तो अच्छे से मतलब उसको फ्राई करते रहना है जब तक उसमें से पानी, जितना भी पानी है मूली में, सारा सूख जाए। उससे हमारे पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो चलिए, जब तक हमारा मतलब मूली अच्छे से भुन रही है, फ्राई हो रही है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया है, और जो मूली का पानी था वो भी आटे में ऐड कर दिया है। आटे में डाल करके आटा लगा के रख दिया। तो मूली के लिए आटा थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट लगाया है, और क्योंकि कोई भी जैसे भरमा पराठे बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना पड़ता है। जैसे रोटियों के लिए तो थोड़ा सा टाइट, और पराठे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट आटा रखना पड़ता है। तो आटा लग चुका है। उसके बाद मैंने जो रात को मलाई रखी थी निकाल करके फ्रीज से बाहर, तो उसे बस मैंने बड़े भगोने में डाल करके और थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ दिया था। अभी सुबह में क्या है, उसको थोड़ा सा बस गर्म पानी डालना है, और उसके बाद घी तुरंत बन के मतलब मक्खन निकल आएगा हमारा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको रात को मलाई को बाहर निकाल के रख देना फ्रिज से, और सुबह में बस 1-2 मिनट में ही रई से आराम से, जो मेरी ये रई है उसी से हो जाता है। मिक्सी विक्सी में करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ता है। तो यहाँ मैं देख रही थी उसको, तो वो भी अच्छे से मतलब मूली की जो मैंने भुर्जी टाइप बनाई पराठे में भरने के लिए, वो अच्छे से बन चुकी थी। उसके बाद मैंने ठंडा होने के लिए उसे छोड़ दिया है। तो उस बीच मतलब फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी, और अब लगा रही हूँ मैं पोंछा, क्योंकि झाड़ू वाली क्लिप मैंने शूट नहीं की और मैं सिर्फ सीधा पोंछा लगा रही हूँ। उसी टाइम पे थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर अच्छे से प्रॉपर व्लॉग तो बन जाएगा। मैंने सोचा चलो मैं कर ही रही हूँ तो आराम से कर ले। और इस टाइम तक अभी मतलब कोई उठा भी नहीं था, तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मेरे पास टाइम भी काफ़ी था। मैंने सोचा चलो मैं इस काम को भी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से पूरे घर में मतलब पोंछा लगा दूँगी। झाड़ू वगैरह लग चुकी है। तो फिर मैं पोंछा लगाने के बाद फिर सीधा मैं नहा धो करके आ गई। तो अब आज मैं मंदिर को क्लीन करूँगी। कई दिन से पूजा वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। देखो ऐसा होता है ना, एक लेडीज अगर मतलब घर का थोड़ा सा काम करना छोड़ दे तो वो काम वहीं रुक जाता है। तो कई दिन से मंदिर की भी मतलब पूजा वगैरह नहीं हो रही थी। तो आज अच्छे से मैंने मंदिर को क्लीन किया है, पूरे भगवान जी को बाहर निकाल करके भगवान जी को भी नहलाना धुलाना सब किया है, और मंदिर को अच्छे से मतलब अंदर से क्लीन किया है। क्योंकि हम धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उससे अंदर से काला हो जाता है। वाइट है ना अंदर से, तो काला हो जाता है। तो मैं उसे अच्छे से विम जेल से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है उसे, और फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, और उसके बाद भगवान जी को नहला धुला के बिठा दूँगी। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद अपने रूटीन में आकर के, क्योंकि कई दिन से मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा था। मतलब कुछ भी करती थी, मतलब काम तो हो रहे थे पर मतलब प्रॉपर नहीं हो रहे थे जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ। और जब तक मेरे काम मेरे तरीके से नहीं होते तब तक मुझे पता है चैन नहीं पड़ता, अच्छे से नहीं हो पाते। और औरत का यही रहता है कि मतलब औरत का काम करना बंद हो जाए तो सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं घर के। फिर तो बस यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी, मैंने पूजा भी कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो धूप निकल रही है अच्छे से, तो मैं बाल वगैरह भी सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पूजा नहीं की थी मैंने, बस मंदिर साफ़ किया था, और मंदिर को साफ़ करने के बाद मैं बाल वगैरह पोंछ कर आई हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब अपने आप को तैयार कर लूँगी। ऐसा होता है ना, जब हम थोड़ी सी मतलब तबीयत हमारी डाउन हो तो खुद अपने आप को अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लो तो अच्छा फील होता है। तो इसीलिए आज थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी दिया, और मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी कर लिया। मेकअप क्या है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, बस यही 3 चीज़ की। और उसके बाद फिर मैंने पूजा की है, और पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट की तो मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी, और अभी यहाँ सब उठ चुके हैं जो भी मतलब सो रहे थे बच्चे वगैरह। तो पतिदेव भी उठ गए थे, वो नाइट ड्यूटी करके आए थे, वो भी सो रहे थे। मैंने उठाया नहीं था, इसीलिए मैंने आराम से आज काम किया, क्योंकि ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता तो वो उठ जाते। इसलिए मैंने धीरे धीरे सारे मतलब काम किए अपने। तो बेडरूम से काफ़ी दूर है हमारी किचन की आवाज़ नहीं जाती है बेडरूम में। आप यहाँ किचन में भी बर्तन वर्तन आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेडरूम थोड़ी दूर पड़ जाता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पराठे बना दूँगी, और देखना खूब अच्छे फूले पराठे बने थे, बिल्कुल भी नहीं फटे थे। अगर आपके मूली गोभी इनके पराठे फटते हैं तो पहली बात तो ये है, पहली टिप्स तो मैं आपको ये दूँगी कि आटा आप एकदम सॉफ्ट रखें बर्मा पराठे के लिए, क्योंकि थोड़ा मूली गोभी इनमें मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से फटने का डर रहता है। और दूसरी टिप है, थोड़ा सा भुना हुआ रोस्ट किया हुआ आप यहाँ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। कभी हो सका तो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।
कि मैं इस तरीके से भी कर देती हूँ। बस सिर्फ आपको बेसन को थोड़ी देर भूनना है, हल्का सा भून लें उसे, कुछ भी नहीं डालना उसमें, भून करके और जो आपने मूली गोभी किसी की भी मतलब स्टफ्ड पराठे बनाने भरने के लिए जो बनाई है उसमें ऐड कर लें उसको, उससे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। जिनको बिल्कुल भरवा पराठा नहीं बनाना आता वो भी आराम से बना सकते हो उस ट्रिक से। जो ट्रिक्स है वो बहुत अच्छी है वो बेसन डालने वाली, पर मैं तो बहुत काफ़ी टाइम से बना रही हूँ तो मुझे तो आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरीके के पराठे बना लेती हूँ मैं आराम से, और मेरे सारे पराठे अच्छे से फूल जाते हैं। तो यहाँ डॉली भी आ चुकी थी, मैंने डॉली को बोला सबको डाल के दे दे, तुम भी ले लो और अपने पापा जी को भी दे दो ब्रेकफास्ट। तो सब लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो सबके लिए बना दिया था। उसके बाद बस मैंने थोड़ा सा किचन को क्लीन कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना किचन को इसी तरीके से छोड़ दूँ ना तो मन मतलब फिर ऐसे ही रहता है, मैंने ब्रेकफास्ट करने बैठ जाऊँ कोई आ ना जाए, क्योंकि एकदम सामने में पड़ती है ना हमारी किचन। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं बाहर से कपड़े लत्ते लेकर आ गई थी। आप सोच रहे होंगे सूट चेंज कर लिया, तो मैंने वो ऊपर वाली कुर्ती चेंज कर दी थी, क्योंकि पता नहीं मेरी गर्दन में आज दर्द हो रहा था। तो मैं कॉलर वाले सूट पहनती हूँ ना जो नेक वाले, तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है गर्दन में मेरी में दर्द, जैसे मुझे लगता है खिंचाव जैसा, तो इसलिए मैंने उसको उतार दिया था और उसी प्लाजो के ऊपर मैंने ये काली वाली कुर्ती डाल ली थी। तो इससे मुझे रिलैक्स मिला और मैंने बालों को भी जूड़ा बांध लिया, सूखे नहीं थे पर वही है ना आज मुझे काम करने थे, और ऐसा है मेरा थोड़ा सा मन ठीक रहता है ना फिर तो मैं एकदम अपने काम धाम पे अच्छे से लग जाती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इस रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और गंदी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मशीन तो लगाऊंगी मैं, तो सारी मतलब ये पूजा के मंदिर के नीचे जो टेबल सी रखी है उसका भी मैंने ये कपड़ा ऊपर वाला चेंज कर दिया था, क्योंकि यहाँ घी वगैरह के डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं तो गंदा हो ही जाता है, इसलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया, दूसरा डाल दिया। तो यहाँ सब्जी भी आ रखी थी, सब्जी भी पूरी मतलब आई हुई है, इन सब्जियों को भी मुझे अच्छे से मतलब रखना है, थैले में ऐसे ही रखी छोड़ दी हैं, क्योंकि इन्हें धोना वगैरह है तो ये सारी चीज़ें करनी है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो संडे था तो इसलिए आराम से सब लोग मतलब सो रहे थे, कोई लेट में उठे, मतलब इतना वो नहीं रहता है ना, तो संडे का दिन ऐसा रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने सारा घर संभाल दिया और पूरा झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही कर ही लिया था, बस यही नॉर्मल सा मतलब बेडशीट वगैरह निकाली थी। उसके बाद मैंने घी को भी गर्म कर लिया था, घी गर्म होके ठंडा हो चुका था, थोड़ा के ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, फिर से गर्म करा था मैंने, तो इसे मैं छान करके रख देती हूँ घी को, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है और ये ऐसे काम ना खाली समय में करो ना आप तो आराम से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, हड़बड़ी नहीं रहती है और आराम से हो भी जाते हैं। थोड़ा सा टाइम को हम देख कर चलते हैं ना तो सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। अगर हम ये सोच कर चले ना कि जल्दी से ये काम ख़त्म करने के बाद अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम निकाल लें, तो इसी तरीके से मैं एक्स्ट्रा कामों के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे ही टाइम को थोड़ा सा वो मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरा घी छान के रख दिया था और ये 5 केजी का डिब्बा बस थोड़ा सा ही खाली रह गया, इस बार शायद इससे अगली बार भर जाएगा ये पूरा डिब्बा। तो जो इसमें से मावा निकला था ना घी में से, उसे मैं रख दूँगी, किसी दिन मटर पनीर बनाऊँगी या कोई मिठाई बनाऊँगी तो मैं उसमें इसे डाल दूँगी। मैं सोच तो रही थी मैंने कि लड्डू बना दूँ मावे वाले, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए, मैंने कि नहीं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था और मुझे काफ़ी तेज़ वाली प्यास लगी थी, तो मैंने पानी पी लिया था। तो पानी पीने के बाद मेरी ये पर्सनल बोतल है, मैं इसे भर के ही रखती हूँ, हमेशा जहाँ रहती हूँ ये बोतल मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि मैं इसी में से पानी पीती हूँ, तो ये बोतल मेरे साथ ही रहती है। तो मैंने ये पानी पीने के बाद फिर मतलब मैं दूसरे काम पर लगी और यहाँ आ गया है मयंक, आप देख रहे होंगे ये आ गया और ये मुझे मस्का लगाने लग रहा था। इसको खानी थी मैगी, इसकी छुट्टी थी तो इसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैगी के लिए बोल रहा था और काफ़ी टाइम लगा रहा। मैंने बोला चलो खा ले मैगी, कोई बात नहीं, मैंने बना ले, तो ये खुद बना लेता है मैगी वैगी की, मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती इसकी, सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ मैंने पनीर भी बना दिया था, जो मक्खन था उसमें से जो दूध बचा था ना उसमें से मक्खन भी बन गया। तो ये व्लॉग यहीं तक था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।